तो हमारा ये मानना है कि BS4 और BS6 के जो फ्यूल को हम लेकर के आए हैं उससे क्वालिटेटिव सुधार हुआ है। दूसरा, दिल्ली में लगभग 3000 के करीब हम इलेक्ट्रॉनिक बस लेकर के आए हैं। हमारा प्लान है कि ये पूरा 100% अगले साल तक इलेक्ट्रॉनिक बस पे चला जाए। तीसरा, दिल्ली में व्हीकल पोल्यूशन का जो बड़ा कारण है कि व्हीकल जहाँ पर ट्रैफिक का कंजेक्शन होता है, ट्रैफिक का भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, उन जगहों को ईज आउट किया जाए। मेरे पास जो स्टडी है कि एक बार सुप्रीम कोर्ट से जो हम पीछे की तरफ मयूर विहार की तरफ जाते थे, एक समय वहाँ बहुत ट्रैफिक था। आपने देखा होगा 3-4 साल के अंदर अंडर पुल वगैरह हम प्रगति मैदान के नीचे से लेके गए हैं। तो टेरी से हमने रिपोर्ट कराई कि उसमें कितना एमिशन कम हुआ। अभी भी दिल्ली में हमने 62 ऐसे हॉट स्पॉट चिन्हित करे हैं जहाँ पर एनक्रोचमेंट है, पार्किंग है, ओवरब्रिज है, अंडरब्रिज है, शाम को ट्रैफिक ज़्यादा जमा होता हो, उसको हमने चिन्हित करके दिल्ली सरकार को दिया और हमने कहा इधर से अगर आप ट्रैफिक को कम करेंगे तो ये ट्रैफिक भी कम होगा। उसके बाद आपने देखा होगा मोदी जी की सरकार आने के बाद जो बाहर का कमर्शियल व्हीकल चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर की तरफ जाता था, हमने पूरी तरीके से दिल्ली के इस जोन को मुक्त करने के लिए वेस्टर्न और ईस्टर्न एक्सप्रेस पैरेलल वेज बनाए और आज तो स्थिति है कि द्वारका से और मानेसर से ही ट्रैफिक वहाँ पे निकल जाता है। लेकिन अभी भी मेरा ये मानना है कि दिल्ली के पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण व्हीकल है। अच्छा, कई बार तो ऐसा भी लगता है, कल मैं नोएडा अथॉरिटी के साथ बात कर रहा था, कम से कम जो बड़ी अथॉरिटीज़ हैं, BPO वगैरह हैं, वो नवंबर दिसंबर में हर आदमी 5-5 हज़ार गाड़ियाँ एक एक BPO में खड़ी होती है। क्या वो अपनी अच्छी इलेक्ट्रॉनिक बसों से आ जाए? नवंबर दिसंबर में हमें कुछ व्हीकल रेस्ट्रेंट जो है उसको उस पर विचार करना चाहिए। लेकिन हम ये चाहते हैं कि पेट्रोल, फ्यूल, स्मार्ट ट्रैफिकिंग ये पहला कारण है। इससे PM 2.5 जो है, जब AQI में सबसे पहले जो पॉल्यूशन का विषय है वो PM 2.5 का मात्रा है जो एमिशन के कारण होते हैं। एमिशन के कारण जो जलवायु में ये जो कण जाते हैं वो स्थिर रह जाते हैं क्योंकि तापमान में गिरावट होती है और हवा नहीं चलती है, उसका बड़ा कारण है। दूसरा जो बड़ा विषय है वो इंडस्ट्री है। कार्बन एमिशन का जो दूसरा बड़ा विषय है वो इंडस्ट्री है। दिल्ली के आसपास 240 इंडस्ट्रियल एरिया है, मतलब हमारे NCR रीजन में। हमने कहा कि इंडस्ट्री के फ्यूल को परिवर्तित करना होगा। इंडस्ट्री में तो आपको इंडस्ट्री में फ्यूल किस पे जाएंगे? तो हमने कहा इंडस्ट्री में फ्यूल पे आप PNG गैस पे जाइए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 240 में से 224 में हमने PNG की सप्लाई को अब सुनिश्चित कर दिया है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगले साल तक हम दिल्ली के NCR रीजन के 240 के 240 इंडस्ट्रियल एरिया को PNG से जोड़ेंगे ताकि इंडस्ट्री गैस पे चली जाए। हैप्पी न्यूज़। तीसरा भी, अभी आप देखो दिल्ली का विषय में आप जल्दबाजी मत करो क्योंकि यह विषय ऐसा है जो लोगों के लिए सेंसिटिव विषय है और मैं इसको विस्तार से आज आपको सुनाना चाहता हूँ। तीसरा विषय इंडस्ट्री का मैं कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ जो रेड कैटेगरी की इंडस्ट्री है और जो ऑरेंज कैटेगरी की इंडस्ट्री है, इसमें बॉयलर का यूज़ होता है। मैंने सबको कहा है कि भाई आप OCM अपना यंत्र लगाइए, उसका हमने एक सेंट्रल मॉनिटरिंग करा है। कुल मिलाकर 3500 के करीब इंडस्ट्री है। लेकिन मैं मंत्री होने के नाते ये नहीं कर सकता था कि मैं पैनिक कर दूं और एकदम से सबको कर दूं और फिर सारी इंडस्ट्री बंद हो जाए। तो मैंने पिछले 3 महीने में मीटिंग करके बार बार रिव्यू करके मैंने कहा सबसे पहले तो आपके जो एयर प्यूरिफायर कंट्रोल की जो आपकी डिवाइस लगेगी, आप सबसे पहले ऐसा करिए कि इसमें इंडिजीनियस कंपनियों को मौका दीजिए, भारतीय कंपनियों को जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग की हो। और फिर हमने कहा कि आप पहले सम्मेलन कराइए, कल को उनकी मैन्युफैक्चरिंग वो करें, जिसको लेना हो और जिस डिवाइस की जरूरत हो उसका एक स्टैंडर्ड हो। उसके बाद जब हमने कहा कि हमें कई भारतीय कंपनियों ने यह भी कहा कि साहब हमारे पास तो अभी रजिस्ट्रेशन और उन सब चीज़ों में हमें दिक्कत है, उसको भी हमने एग्जेम्प्ट किया ताकि हम चाहते ज़्यादा से ज़्यादा भारत आधारित मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भी इस काम में लगे। अब 3500 में से 1200 लोगों ने ये अपना यंत्र लगा लिया, 2500 में अभी भी ये दिक्कत है। उनके लिए भी हमने 31 दिसंबर का समय तय किया, अक्टूबर में समय दिया था।
मेरा ये मानना है कि रेड और ऑरेंज कैटेगरी की इंडस्ट्री के जो बॉयलर्स हैं उसमें अगर हम ये कंट्रोल करते हैं तो हम और PM 2.5 में कंट्रोल कर सकेंगे, एक विषय। अब उसके बाद दूसरा जो आता है PM 10, उसका बहुत बड़ा कारण डस्ट पॉल्यूशन है। डस्ट पॉल्यूशन में हम अब दिल्ली में दिल्ली कॉरपोरेशन को देखिए, कल मैंने गाजियाबाद नोएडा की इस पूरे प्लान को देखा, आज मैंने फरीदाबाद और गुड़गांव के पूरे प्लान को देखा। हमने कहा जितनी आपकी सड़कों की लेंथ है, बड़ी लेंथ है, वहाँ पर आप मैकेनिक जो है, मोटर मैकेनिक, क्योंकि अब बड़े हाईवे बन गए हैं, बड़ी सड़कें बन गई हैं, तो आप उस पर मशीन से सफाई पे चले जाइए। और मशीन से सफाई पे भी उन्होंने कहा हम क्या करेंगे, हमने कहा आप ओपेक्स पे कर लीजिए, जो ऑपरेशन करे मशीन के और वो अपना लाए लगाए और करे। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इस पे जा रहे हैं। लेकिन हम जो एनकैप चलाते हैं, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, उसके हमने पैरामीटर्स तय करे। हमने कहा भाई उस पैरामीटर्स के आप रिव्यू दीजिए कि आप कितना कर पा रहे हैं। फिर जो एक सबसे बड़ा इशू है वो है जो सड़कों पे धूल उगती है, सड़कों के किनारे जो हमारी मिट्टी की ज़मीन होती है, हमने कहा आप एंड टू एंड इसको पूरा पक्का करिए, जितने भी खड्डे हैं उनको आप चिन्हित करिए। उसमें मेरे को लगता है गाजियाबाद कमिश्नर ने कल बहुत अच्छा अपना विषय दिखाया, गुड़गांव दिखाया, कल मैं MCD का भी लेने वाला हूं। और उनको चिन्हित करिए और उनका मॉनिटरिंग करिए, उनका सिटीजन ऐप बनाइए। सिटीजन भी इस बारे में हो कि कोई गड्ढा खुदा हुआ है, कोई सड़क खुदी हुई है, क्योंकि ये धूल उड़ती है। फिर मेरा ये कहना है कि आप जो है सारे को ग्रीनिंग करना है तो पेड़ तो आप ऊपर लगाएंगे, लेकिन नीचे जो है अगर आप बुशेस लगा देते हैं तो ग्रीनरी भी रहेगी। और हमारे जो इस दिल्ली के जो गर्म मौसम में जिसमें कम पानी में भी ये जो छोटे झाड़ लग जाते हैं, मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कहा है कि आप उनकी किस्मों को और विकसित करिए, ताकि जितनी भी कच्ची जगह हो वहाँ पर सब जगह बुशेस लगें तो मिट्टी उड़ने की संभावना कम हो। उसके बाद देखिए एक विषय तो तय है कि एक परिवार में, जैसे आपके परिवार में 3 आदमी होंगे, 4 आदमी होंगे, आप सुबह 2 गाड़ियां लेकर के चल देते हैं। अपनी एक्टिविटी में हम सब कार्बन एमिशन ही कर रहे हैं, जो भी मशीनी एक्टिविटी कर रहे हैं। तो हवा तो ऑक्सीजन से आती है, पेड़ के अलावा कोई देता नहीं है। ह्यूमन एक्टिविटी और ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण चाहे इंडस्ट्री